हेलो दोस्तों, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सहयोग में। और दोस्तों आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर की जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं एनसीईआरटी में ये जो चैप्टर दे रखा है इंटीग्रल्स के फॉर्म में दे रखा है। हमने इसके दो हिस्से किए हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के सारे वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो आप मेरे साथ साथ हेडिंग डालिए दोस्तों, डेफिनेट इंटीग्रेशंस और डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हम यहां पे करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है क्योंकि हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में काफी सारे इंटीग्रल्स की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो मैं अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल की बात बताऊं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, फंडामेंटल थ्योरम जो है इंटीग्रल कैलकुलस का वो क्या है, वो मैं आपको लिखवा देता हूं जैसा मेरे पास लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो फंडामेंटल थ्योरम जो हमें निकालना है इंटीग्रल कैलकुलस का वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कुछ इस तरीके से है। लेट फाई एक्स बी द प्रिमिटिव स्टेटमेंट, इसका मैं आपको लिखवा रहा हूं दोस्तों। लेट फाई एक्स बी द प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव, जो कि मेरा इंटीग्रल सी होता है एक्चुअली, और एंटी डेरिवेटिव फाई एक्स जो है मेरे से बोल रखा है लेट फाई एक्स बी द प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। मुझे एफ एक्स का में फाई एक्स जो है वो प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव मुझे दे रखा है। अगर फाई एक्स मेरा प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव जो है एफ एक्स ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, आप लिखिए ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन एफ एक्स, ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन एफ एक्स इन ए टू बी। हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि भाई अगर फाई एक्स जो है, फाई एक्स मेरा कंटिन्यूस होना चाहिए, एफ एक्स जो है वो मेरा कंटिन्यूस होना चाहिए ए टू बी में, और फाई एक्स उसका क्या है, प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव। मतलब मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि डी ऑफ फाई एक्स अगर मैं करूं विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स तो मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा। या मैं इस तरह से लिख सकता हूं दोस्तों, फाई एक्स मुझे क्या मिल जाएगा, फाई एक्स जो मुझे मिल जाएगा वो एफ एक्स डी एक्स मिल जाएगा। मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि अगर मान लो ए से लेके बी में मैं लिमिट लगाता हूं तो मेरा एफ एक्स डी एक्स जो रहेगा इट विल बी इक्वल टू माई फाई ऑफ एक्स, और यहां पे भी मैं लिमिट लगा दूंगा बी टू ए। तो यहां से मुझे ये मिलेगा फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। सो दिस इज व्हाट आई विल गेट। तो ये मेरा दोस्तों डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ माय डेफिनेट इंटीग्रेशन। आप इसका स्टेटमेंट नोट कीजिए, इसके बाद फिर हम बढ़ेंगे आगे। और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूं। जैसे कि आपको दे रखा है, आपको इंटीग्रल फाइंड करना है एक्स स्क्वायर डी एक्स का। लिमिट मान लो दे दी है 1 से लेके 2 तक। तो सबसे पहले तो ये देखो कि क्या एक्स स्क्वायर मेरा है वो 1 से लेके 2 तक कंटिन्यूस है। हाँ, ये कंटिन्यूस है, तो आप कुछ भी नहीं करना है, हमें जस्ट इंटीग्रेशन करना है जैसे हम इंडेफिनेट में करते थे, एक्स क्यूब बाय 3, और यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देनी है। तो ये मेरा हो जाएगा 1/3 इंटू 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। सो ये मेरा हो जाएगा किसके बराबर, इट विल बी इक्वल टू माई 7/3। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से मान लो अगर मुझे क्वेश्चन दे दिया हो कि मैं आपको बस क्वेश्चंस देते जा रहा हूं, सबसे पहले ये चेक कर लो कि वो वाला फंक्शन उस डोमेन में या उस पर्टिकुलर इंटरवल में कंटिन्यूस है कि नहीं। कंटिन्यूस है तो यार बस फिर ये इंडेफिनेट का क्वेश्चन है जिसमें मुझे आखिरी में वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है 1/√1 + x। ठीक है, 1/√1 + x
प्लस रूट एक्स डी एक्स। तो मेरे को ये वाला क्वेश्चन दे रखा है और इसका मुझे इंटीग्रल निकालना है। तो इसका इंटीग्रल हम किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले हम इसे रैशनलाइज कर लेते हैं। अगर मैं इसको रैशनलाइज करूंगा तो आई विल गेट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और अगर मैं इसको रैशनलाइज करूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2, है ना। और ये अच्छा, यहाँ पे लिमिट भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में जो लिमिट दे रखी है वो 0 से लेके 1 तक दे रखी है। तो 0 से लेके 1 तक हमें पता है भैया दोनों के दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और माइनस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया 2/3 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 और यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दूंगा 1 और 0। सो इट वुड बी इक्वल टू 2/3 और x की वैल्यू हम अगर 1 डालेंगे तो इट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2 रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 दैट इज 1 प्लस x की वैल्यू आप 0 डालो प्लस 1 माइनस 0। तो ये मेरा सिंपली आ जाएगा 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3/2। तो इट इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2/3। तो इसका जो आंसर आ गया दोस्तों वो 4 अंडर रूट 2/3 आ गया। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे कुछ और आंसर दे रखा है, यहाँ पे -2 भी आएगा, इस तरीके से मुझे बोल रखा है। सो चेक कर लेते हैं भाई, 2/3 -1 और -1। ओके, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 3/2 -2, है ना। तो इसमें से हमने 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 4 इंटू रूट 2 -1 अपॉन 3। तो ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। आज का जो लेक्चर है उसमें हम इसी तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन इसमें कैसे देख करते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद फिर जो कुछ एक प्रॉपर्टीज है जिसकी मदद से हम क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं या दूसरे तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं वो देखेंगे। हाँ, एक चीज और, ये डेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या देता है, जनरली एरियाज का एल्जेब्रिक सम देता है। उसको भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम लिमिट ऑफ सम देखेंगे। तो आप पहले इसे नोट कीजिए दोस्तों, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड देना शुरू करता हूं। ठीक है, बड़ा आसान है, जैसे हम इंडेफिनेट में कर रहे थे वैसे ही हमें करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे मुझे बस लिमिट लगा देनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। तो दोस्तों ये हमें नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है इंटीग्रल ऑफ 3x² + 2x + k अगर इंटू dx अगर 0 के बराबर है तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। तो आप पहले वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कीजिए, मैं एक एक करके सबका सोल्यूशन बता रहा हूं। तो भाई बड़ा आसान है। पहला क्वेश्चन, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, मुझे पता है 0 से 1 तक कंटिन्यूस ही होगा और अगर कंटिन्यूस होगा तो सीधे सीधे हम इसमें इंटीग्रल लगा सकते हैं। तो इसमें मेरा आंसर आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ, पहले मैं क्वेश्चन उतार लेता हूं, 3x² + 2x + k इंटू dx, ये मेरा है और इसको मैं 0 से 1 के बीच में लिमिट डालू उससे पहले इंटीग्रेट करता हूं। इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिलेगा x³ + x² + kx और इसकी लिमिट मुझे मिल जाएगी 1 से लेके 0। तो शायद वो हो जाएगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 + 1 + k, तो 2 + k माइनस अगर हमने 0 डाल दिया तो हमें 0 मिल जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -2 के बराबर। तो यहाँ पे k की वैल्यू मुझे -2 के बराबर मिल जाने वाली है। ठीक है, तो k की वैल्यू अगर मुझे यहाँ पे -2 के बराबर मिल जाने वाली है। इसी तरीके से मेरा ये अगला क्वेश्चन है, इसमें मुझे क्या दे रखा है, 3x² + 2x + 1 dx, ये मेरा 11 के बराबर है और अगर यहाँ पे ये मेरा 11 के बराबर है तो मुझसे पूछा हुआ है कि a की वैल्यू मुझे निकालनी। वेल हमें पता है कि इसका इंटीग्रल तो यही होगा, तो यहां से मैं सीधे के सीधे वैल्यू डाल देता हूं। तो ये मुझे मिलेगा +1 है दोस्तों यहाँ पे, तो ये यहाँ पे +x हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा a³ + a² + a
माइनस अगर आप यहाँ पे 0 डालोगे तो इट इज इक्वल टू 0 एंड यस अगर आपने यहाँ पे 0 डाला तो इट विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स 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 एक्स, अच्छा a टू 1 है, ओके। अगर हमने यहाँ पे 1 डाला तो इट विल बी इक्वल टू -3 एंड इट इज इक्वल टू 14, ओके। तो ये मेरा हो गया दोस्तों a³ प्लस a² प्लस a माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप a की वैल्यू 2 रख के देखिए तो a इज इक्वल टू 2 एक फैक्टर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे a माइनस 2 को कॉमन ले लिया। तो देखो मुझे अब क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा मुझे a², तो a³ माइनस 2a² मुझे प्लस a² चाहिए, तो प्लस 3a² माइनस 6a और यहाँ पे प्लस में कर दूंगा 7, ठीक है। तो ये जो रहेगा इट इज नॉन डिफरेंशिएबल, ये आगे जो रहेगा इसके बाद इसका तो कोई रूट नहीं निकलेगा, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। इसी तरीके से दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि अगर x³ dx मेरा b/a 0 के बराबर है और x² dx b/a मेरा 2/3 के बराबर है, फाइंड a एंड b, ठीक है। तो ये मेरा हो गया x रेज टू पावर 4/4 इंटू b/a, ये हो गया, और ये मेरा हो गया b रेज टू पावर 4 माइनस a रेज टू पावर 4/4। सो ये मेरा हो गया 1/4 इंटू b रेज टू पावर 4 माइनस a रेज टू पावर 4, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, तो इसको ये अगर मेरा 0 के बराबर है तो ये मेरा हो गया b रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 4, मतलब b की वैल्यू प्लस माइनस a के बराबर होनी चाहिए। दूसरा मुझे क्या दे रखा है, x² b/a, तो ठीक है, ये मेरे को कुछ इस तरीके से दे रखा है x³/3 और यहाँ पे आप b और a की लिमिट डालेंगे भैया, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 2/3। तो यहाँ पे मैंने इसकी लिमिट डाली तो 1/3 को मैंने अलग कर दिया, तो b³ माइनस a³ एंड इट इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से हमने इसे उड़ाया तो a इज इक्वल टू हो गया मेरा -1, a मेरा -1 के बराबर हो गया, तो ये मेरा हो गया b इज इक्वल टू a हो जाएगा। देखो b इज इक्वल टू सिंपली यहाँ पे हो जाएगा a, तो b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू a तो होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू माइनस है, हम इसकी वैल्यू रखेंगे। अगर मैं इसकी वैल्यू b इज इक्वल टू माइनस ए रखूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा b³ और माइनस ऑफ a³ की जगह में या a की जगह में वापस से माइनस b डाल दूं तो ये मुझे मिलेगा b³ इज इक्वल टू 2। तो 2b³ की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2 के बराबर, 2 से 2 गया तो b³ मुझे 1 के बराबर मिलेगा, तो b की वैल्यू मुझे 1 के बराबर मिल गई। b की वैल्यू अगर मुझे 1 के बराबर मिल गई तो a की वैल्यू भी जो रहेगी वो हो जाएगी -a, तो मतलब यहाँ पे a और b की वैल्यू भी हमें मिल गई। सो देखो दोस्तों, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इस तरीके से भी क्वेश्चन घुमा के दिए जा सकते हैं, आप इसे नोट करो फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये है नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। इंटीग्रेशन मेरे को करना है tan² x का और लिमिट दे रखी है 0 टू π/4, तो सिंपली मैं इसको लिख सकता हूं, हमने किया हुआ ये sec² x -1 इंटू dx और लिमिट मेरी रहेगी एज इट इज 0 टू π/4। sec² x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, लिमिट आप लगा दीजिए π/4 टू 0 और x यहाँ पे भी आप लिमिट लगा दीजिए π/4 टू 0। तो यहाँ पे tan π/4 इज 1 माइनस tan 0 इज 0 माइनस x की लिमिट यहाँ पे π/4 हो गई और यहाँ पे 0 हो गया, इट इज इक्वल टू 1 माइनस π/4। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे इस तरीके से दे रखा है, इंटीग्रल ऑफ sin 3x इंटू sin 2x। हमें पता है इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, तो 2 sin 3x इंटू sin 2x dx इट इज इक्वल टू 0 टू π/4 और यहाँ पे मेरा ये 1/2 के बराबर हो गया, तो इट विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स 2 sin a sin b। 2 sin a sin b मेरा किसके बराबर हो गया, इट इज इक्वल टू cos ऑफ a माइनस b। तो cos ऑफ a माइनस b मेरा क्या हो गया, इट इज इक्वल टू cos ऑफ x माइनस cos ऑफ 5x। ओके, तो cos ऑफ x इंटू cos ऑफ 5x और यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 cos ऑफ x का इंटीग्रेशन इज sin x और cos ऑफ 5x का इंटीग्रेशन इज sin 5x/5 और यहाँ पे अब हम लिमिट लगा लेते हैं π/4 से 0। तो 1/2 हमने लगाया, साइन की वैल्यू मैंने π/4 डाली, तो मुझे क्या मिला भैया, मुझे मिला 1/√2
माइनस 1/5 इंटू साइन ऑफ 5π/4 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/√2, है ना। माइनस साइन 0 आपने डाला तो ये आपको ऐसे ही 0 मिल गया। सो ठीक है, तो ये मेरे को मिल गया है दोस्तों 1/2 इंटू 1/√2 प्लस 1/5√2, ठीक है। सो ये 1/2 प्लस 1/√2 प्लस 1/5√2, तो इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 से डिवाइड किया, तो ये 5√2 मेरा एलसीएम आ गया और मेरा आंसर फाइनली मिल गया 6/10√2। ओके, तो 6/10√2 मेरा आंसर आ गया। मैं चाहूँ तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। यस, 2 3 6 एंड 2 5 10, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ से 3/5√2। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने ये वाला क्वेश्चन किया। अब ये वाला क्वेश्चन मुझे दे रखा है sin क्यूब x dx, किस तरह से करेंगे? हमें फॉर्मूला पता है sin 3x की, इट इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो यहां से मुझे sin क्यूब x मिल जाएगा क्या? sin क्यूब x मुझे मिल जाएगा 1/4 इंटू 3 sin x माइनस sin 3x। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/4 टाइम्स 3 sin x माइनस sin 3x इंटू dx, और यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे 0 से पाई। अगर हमने यहाँ पे 0 से पाई लिमिट लगाई तो 1/4 और 3 sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हमें 3 sin x का इंटीग्रेशन मुझे मिल जाएगा माइनस 3 cos x, और sin 3x का इंटीग्रेशन मुझे मिल जाएगा cos 3x/3, और इसकी लिमिट हो जाएगी पाई से लेके 0। तो इट इज इक्वल टू 1/4 और माइनस 3 cos पाई, तो इसकी वैल्यू अगर हम डालें तो ये हो जाएगा -3 इंटू -1 प्लस cos ऑफ 3x इंटू पाई, तो cos ऑफ 3 पाई, cos ऑफ 3 पाई भी मेरा कितना हो जाएगा -1/3। तो ये मेरी हो गई अपर लिमिट, और इसको मैं माइनस करूंगा लोअर लिमिट से। तो लोअर लिमिट मेरी क्या है, अगर मैंने इधर 0 डाला तो इट विल बी इक्वल टू -3 और प्लस 1/3। ठीक है, तो ये मेरी हो गई दोस्तों लोअर लिमिट। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1/3, तो इट विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू 8/3 माइनस ऑफ 3 प्लस 8/3, तो -9 प्लस 8 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा किसके बराबर, 1/4 इंटू 16/3। तो यहां से ये गया, तो मेरा आंसर इसमें आ गया 4/3। तो दोस्तों sin क्यूब x इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई, इसका आंसर मेरे पास है 4/3। तो आप इसे नोट करो। तो ये जो लास्ट वाला पोर्शन है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूं, आप जरा वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये मुझे अगला क्वेश्चन दे रखा है 1/x² प्लस x प्लस 3। किस तरीके से इसको रीअरेंज कर सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं लिमिट 0 to 4 1/√x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो √x1 प्लस x² प्लस a², इसका फॉर्मूला होता है log ऑफ mod ऑफ x दैट इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस √x² प्लस a² विच इज इक्वल टू √x² प्लस 2x प्लस 3 और प्लस c। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मैं लिमिट डाल दूंगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अगर मैं यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालूंगा तो 4 और 0 हमारा यहाँ पे आंसर। ठीक है, डाल के देखता हूँ, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की वैल्यू अगर हमने 4 डाली तो ये मुझे मिल जाएगा 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 16 प्लस 8 दैट इज 24 प्लस 27। तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 3√3, और लोअर लिमिट अगर मैं डालूंगा तो ये हो जाएगा माइनस लॉग, लोअर लिमिट हो जाएगा 1 प्लस √3। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 5 प्लस 3√3 अपॉन 1 प्लस √3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। सो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, ये कुछ और सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, आइए इन्हें करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे को x दे रखा है, इसे हमें किस तरह से सॉल्व करना है, हमने देखा है कि इसको हम आइलेट रूल से सॉल्व करते हैं।
तो आइलेट रूल क्या बोलता है, ILA, तो एल्जेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड। और आइए फिर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा I में x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x विल बी इक्वल टू e रेज टू पावर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज इक्वल टू 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, और उसका भी हमें करना है इंटीग्रेशन। तो ये मेरे को सिंपली मिल जाएगा दोस्तों x इंटू ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर x, क्योंकि ई रेज टू पावर x का अगेन इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेज टू पावर x। और यहाँ पे फिर मुझे क्या बोल रखा है, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, ई रेज टू पावर x इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ पे मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देता हूँ। x की वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगा तो आई विल गेट e की पावर 1 इंटू 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, और अगर मैं 0 डालूंगा तो मुझे मिलेगा e की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1 इंटू 0 माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये मेरा कैंसिल आउट हो गया और जो मुझे मिला वो मुझे मिला 1। ठीक है, तो दोस्तों करते हैं ये वाला क्वेश्चन। मुझे दे रखा है x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 2x इंटू डी एक्स। तो देखो इसे कैसे करेंगे, हम आइलेट से ही करेंगे नो डाउट। इनवर्स, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो हमने अगर लॉगरिथमिक करा तो ये मेरा हो गया फर्स्ट फंक्शन, और एल्जेब्रिक किया तो ये मुझे मिल गया सेकंड फंक्शन। तो ये मेरा आइलेट रूल हो गया। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को अगर हमें करना है तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, तो ये हो गया लॉग ऑफ 1 प्लस 2x। ठीक है, और x को अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे आपने रख दिया 1 to 0। ठीक है, और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, जो कि मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और उसका भी मुझे करना है इंटीग्रेशन। तो पहले तो मैं इसको निपटा देता हूँ भाई। ये क्या है, अगर मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो ये हो गया log ऑफ 3 इंटू 1/2, और 0 डाली तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से कुछ भी नहीं, यहाँ से मुझे मिलेगा log ऑफ 3 अपॉन 2 माइनस 2 से 2 निपटाया तो ये क्या हो गया मुझे, ये मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x। ठीक है, ये मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x। तो अब इसको मैं किस तरीके से करूं, तो मेरे को यार यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे 1 प्लस 2x चाहिए, तो 1 प्लस 2x चाहिए, तो मुझे यहाँ पे ऐसा करता हूं मैं, प्लस यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, और मैं ऐसा करता हूं प्लस x माइनस x करके देख लेता हूं, है ना। तो 1 प्लस 2x मेरा कॉमन आ जाएगा। तो इसका भी इंटीग्रेशन बाकी है मेरे दोस्तों। तो ये हो गया log ऑफ 3/2 माइनस 1/2 को मैंने इधर लिया, इधर से मैंने x को कॉमन ले लिया। तो ये मैंने अगर इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन लिया तो देखो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया x इंटू 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस 2x। तो ये कैंसिल होके मेरा ऐसे ही 1 हो जाएगा, माइनस x अपॉन 1 प्लस 2x। तो यहाँ पे माइनस x अपॉन 1 प्लस 2x है दोस्तों। तो यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 2x है, तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ, वापस से यहाँ पे 1/2 कॉमन लेके इधर 2x कर सकता हूँ। तो प्लस 1 माइनस 1 यहाँ हो जाएगा। तो देखो ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये मेरा हो गया log ऑफ 3/2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू 2x प्लस 1। तो अच्छा ये मेरा x/2 जो रहेगा वो ऐसे के ऐसे ही कैंसिल हो गया। अच्छा x मेरा इस तरह से हो गया माइनस 1/2, और 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 गया तो ये मेरा 1/2 रहा, और ये प्लस हो गया 1/2 इंटू 1 प्लस 2x। तो दोस्तों ये मुझे इंटीग्रेट करना है। तो इसके बाद आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, और इंटीग्रेट करोगे तो जो फाइनल आंसर मेरे पास है वो मैं आपको लिख के दे देता हूं, आप कोशिश कीजिए। इसके बाद बस ये आपको इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट ही करना है, और यहाँ पे जो मुझे फाइनल आंसर मिल रहा है वो है 3/8 log 3। इसका 3/8 log 3 हमें आंसर मिल जाएगा। अब मैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, cos ऑफ 2x इंटू लॉग ऑफ sin x dx। यहाँ पे मुझे जो लिमिट दे रखी है दोस्तों वो दे रखी है π/2 से π/4 तक। तो यहाँ पे मैं कैसे करूंगा, ऑब्वियस सी बात है मुझे यहाँ पे आइलेट ही लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे आइलेट लगाता हूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, इनवर्स लॉगरिथमिक। तो यस ये मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये मेरा सेकंड फंक्शन। ओके, तो मैं इसको log ऑफ sin x को एज इट इज रखता हूं,
cos 2x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा sin of 2x by 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज log of sin x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 by sin x into cos x into इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज इक्वल टू sin 2x by 2। ठीक है, तो ये मुझे इस तरीके से मिल गया। तो देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो ये मुझे मिल गया log of sin x मल्टीप्लाई बाय sin of 2x by 2 और यहां मुझे लिमिट डालनी है पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 4 तक माइनस sin 2x की लिमिट हम डाल देंगे 2 sin x cos x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और चलो देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा भैया 1 बाय sin x, उसके बाद में यहाँ पे लिख दूंगा cos x, इधर लिख दूंगा 2 sin x cos x अपॉन 2, तो 2 से 2 मेरा कैंसिल, sin x से sin x कैंसिल और 1 अपॉन cos स्क्वायर x है, तो ये हो जाएगा मेरा sin of 2x बाय 2 इंटू लॉग ऑफ sin x और ये मेरा हो जाएगा पाई बाय 2 से पाई बाय 4 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाय 2 और इसका हमें मिलेगा इंटीग्रल। तो इसका इंटीग्रल हमें क्या मिलेगा देख लेते हैं। तो भाई इसका इंटीग्रल अगर आप करोगे तो यू विल सिंपली गेट 1 बाय 2 का इंटीग्रेशन इज 1 बाय 2x और cos ऑफ 2x बाय 2 का इंटीग्रेशन इज sin ऑफ 2x बाय 4 और इसमें आपको लिमिट डालनी है पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 4, इसमें आपको लिमिट डालनी है पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 4। तो पाई बाय 2 अगर आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये है sin ऑफ पाई 0 और ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 4 अगर आपने डाला तो इट विल बी इक्वल टू -2 1 बाय 2 इंटू लॉग ऑफ पाई बाय 4 दैट इज लॉग ऑफ साइन पाई बाय 4 इज 1 बाय √2। ठीक है, माइनस यहाँ पे आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालिए, तो हाफ एक्स में अगर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो x माइनस एक्स बाय 4 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, ये मुझे मिलेगा पाई बाय 4 और यहाँ पे आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो ये माइनस तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस बाय 1 बाय 4 ही रहेगा। साइन ऑफ पाई दैट इज 0 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू -1। ओके, तो ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 2 इंटू लॉग ऑफ 1 बाय √2 माइनस पाई बाय 8, तो ये मेरा फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ एक क्वेश्चंस थे जो हम सीधे डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस्ड थे, वो हम कर रहे थे। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। सो दोस्तों 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपके लिए, आपको इनको सॉल्व करना है और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है जो आपको आंसर मिले। पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है 1/2 + 8x² dx जब मैं करता हूं और इसकी लिमिट है 0 से k तक, तो आपको मिलता है आंसर π/16 के बराबर। आपको आंसर मिलता है π/16 के बराबर। क्वेश्चन इज फाइंड k। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, मुझे दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx और यहाँ पे अपर लिमिट मुझे दे रखी है a, लोअर लिमिट मुझे दे रखी है 0 और मुझे आंसर मिल रहा है 8। तो आपको यहाँ पे निकालना है दोस्तों फाइंड a। तो ये 2 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। डेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो मैं आपको पहले तो बस एल्गोरिथम ही बता दे रहा हूं। मान लेते हैं कि एक ऐसा इंटीग्रेशन है, तो कुछ भी मान लेते हैं, जैसे मैंने आपको इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से माना f(g(x) इंटू g'(x) dx और लिमिट दे रखी है मान लो a से लेके b तक। तो यहाँ पे हमें वही करना है जैसे हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में करते थे, बस हमें सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे लिमिट चेंज करनी होगी। वो कैसे करनी होगी मैं बता देता हूं। तो पहला स्टेप तो यही है दोस्तों कि आप यहाँ पे gx को t ले लो, इस तरह से क्वेश्चन में, मतलब जो भी सब्स्टिट्यूशन आपको करना है कर लो। तो आपका g'(x) dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा dt, है ना।
अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप जिस चीज को भी इंटीग्रेट कर रहे हो, क्या वो वाला फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी है या नहीं उस इंटरवल में। समस्या वहीं पे होती है जब हम क्वेश्चन को आंखें बंद करके सॉल्व कर लेते हैं। आपको हर एक डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में ये चेक करना है कि ये जो गिवन क्वेश्चन है, ये गिवन क्वेश्चन मेरा कंटिन्यूअस भी है या नहीं। आपने gx डाल दिया, उसके बाद आपका g डैश x dx हो गया। आपने लोअर लिमिट को चेंज करना है, आपने ऊपर लिमिट को चेंज करना है। आपने gx को t डाला था, अगर x की जगह आप लोअर लिमिट डाल देंगे a, तो आपको क्या मिलेगा, ga मिलेगा। अगर आप x की जगह अपर लिमिट b डाल देंगे तो आपको gb मिलेगा। तो आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ga to gb, और मेरा फंक्शन हो जाएगा f ऑफ t इंटू डी टी, और एफ ऑफ टी डी टी आपका हो गया। उसके बाद आप इसको बड़ी ही आसानी से इवेल्युएट कर सकते हो। तो दोस्तों आप पहले तो ये वाला एल्गोरिथम नोट कीजिए, फिर हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। बड़ा ही आसान है और हम बिल्कुल इसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो प्लीज ये वाले क्वेश्चंस आपको अभी हाल कमेंट पे करके बताने हैं और ये आप नोट कीजिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए अपन इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो किस तरीके से हम पहला क्वेश्चन करेंगे, 1/x प्लस रूट एक्स। ठीक है, किस तरह से करूंगा मैं, तो 1/√x इंटू √x प्लस 1 मैं इसको लिख सकता हूं। 0 से लेके 4 तक ऑब्वियसली ये कंटिन्यूस ही होगा, 0 पे हालांकि नॉन डिफाइंड होगा, बट ठीक है चलेगा। तो अगर मैं √x प्लस 1 को दोस्तों मान लेता हूं t, तो 1/2√x dx मेरा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो 2 से वेल मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, और ठीक है मैं इसको t मान लेता हूं। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, सॉरी ये dx है, तो ये मेरा हो जाएगा 2/√x 1/2√x। तो ये मेरा हो गया 2/dt, सॉरी 2/t इंटू dt, और t को अगर मैं 0 डालूं तो √x प्लस 1 ये मेरा हो जाएगा 1 के बराबर, और t को अगर मैं 2 डालूं तो √4 प्लस 1 विच विल बी इक्वल टू माई 3। तो ये मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे मिलेगा 2 log mod t प्लस c, और t की वैल्यू अगर मैं 3 डालूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 2 log 3 माइनस log 1, तो log 1 मेरा 0 हो जाएगा प्लस c, तो इट विल बी इक्वल टू 2 log 3 प्लस c। तो देखो जैसे ही मैंने इसको चेंज किया, तो √x प्लस 1 पे जैसे ही मैं 4 डालूंगा तो वो 3 मुझे मिलेगा। तो मैंने इसकी लिमिट चेंज कर ली और बड़ी आसानी से इसको इवेल्युएट कर लिया, और c का तो यहाँ पे रोल है ही नहीं, मैं भी ठीक है वही इसको लिख रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा 3 और 1, मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाली, तो 2 log 3 इसका आंसर आ गया। लेट मी चेक, यस 2 log 3 इज द राइट आंसर। तो अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, 2x/5x² प्लस 1। वेल 5x² प्लस 1 को हम ले लेते हैं t, तो 10x dx मेरा हो जाएगा dt, और मुझे 2x पहले दे रखा है, तो 1/5 को मैं पहले यहां पे लिख लेता हूं, 10x dx को मैं बना लेता हूं dt, 5x² प्लस 1 मेरा हो जाएगा t, और यहां पे मेरी लिमिट कैसे चेंज होगी, x इज इक्वल टू मैं 0 डालूंगा तो मेरे को 5x² प्लस 1 में मिलेगा 1, और x इज इक्वल टू मैं 1 डालूंगा तो मुझे मिलेगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6। तो ये मुझे मिल जाएगा 1/1 इंटू लॉग ऑफ mod t, और यहां पे मैं वैल्यू डाल दूंगा 6 और 1, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, इट विल गिव मी 1/5 इंटू log 6 माइनस log 1, तो ये हो गया मेरा 1/5 log 6। ठीक है, तो ये मेरा 1/5 log 6 आंसर आ गया। तो बड़ी आसानी से दोस्तों हम कर रहे हैं, बस जैसे ही मैंने सब्स्टिट्यूशन किया उसके अकॉर्डिंगली लिमिट चेंज कर देनी। अब मैं ये वाला आपको क्वेश्चन करके बता देता हूं। ऑब्वियस ही बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि cos थीटा मेरा अगर अंडर रूट में है तो बेटर है कि इसी को ही t लेना है, तो मैंने cos थीटा को अज्यूम किया t, तो 1 माइनस साइन थीटा डी थीटा मेरा हो गया dt। तो वेल मेरा ये इंटीग्रेशन किस फॉर्म में चला जाएगा, cos थीटा को मैं ले रहा हूं t, तो अंडर रूट ऑफ t बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डी थीटा dt में चेंज हो जाएगा,
साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, और 0 से लेके मेरी पाई बाय 2 तक लिमिट है, तो कॉस ऑफ जीरो मेरा हो जाएगा 1 और कॉस पाई बाय 2 हो जाएगा 0, साथ में मेरा बाहर लग जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा, है ना, तो ये मेरा डी टी के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे माइनस को बाहर ले लिया, तो ये मुझे मिला अंडर रूट ऑफ टी माइनस टी रेज टू पावर 5/2, सॉरी 2 प्लस 1/2, तो 2 प्लस 1/2, तो यस इट इज इक्वल टू 5/2, तो टी रेज टू पावर 1/2 माइनस टी रेज टू पावर 5/2 डी टी। और ठीक है, इसके बाद हमें क्या मिल गया, यहाँ पे मेरी लिमिट भी चेंज हो गई 1 से 0, तो 1 से 0 लिमिट भी चेंज हो गई, और मैंने यहाँ पे इसको अब इवेल्युएट कर दिया यार, तो माइनस मैंने बाहर लगाया, ये मेरी लिमिट है 1 से 0, टी रेज टू पावर 1/2 का मैं इंटीग्रेशन करूंगा, इट इज इक्वल टू टी रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस टी रेज टू पावर 7/2 अपॉन 7/2, और यहाँ पे मैंने लिमिट डाल दी 0 और 1। तो अगर मैंने यहाँ पे लिमिट 0 डाली तो ये तो 0 ही हो जाएगा, माइनस में डालूंगा तो 1 अगर मैं डालूंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, 2/3 माइनस 2/7, तो 2/3 माइनस 2/7 मिलेगा, तो ये हो गया मेरा 21, 2 7 जा 14 माइनस 6 माइनस इट इज इक्वल टू 8, तो मेरा आंसर इस केस में आएगा 8/21। तो लेट मी चेक इफ आई एम राइट। ओके, तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो यस 8/21 ही मेरे पास आंसर दे रखा है, मतलब हम सही हैं। इसी तरीके से दोस्तों मुझे अगला क्वेश्चन दे रखा है cos थीटा डी थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 2 प्लस साइन थीटा। वेल साइन थीटा को आप लीजिए इसमें भी t, तो cos थीटा डी थीटा आपका हो जाएगा dt, और हमारी लिमिट यहाँ पे चेंज हो जाएगी 0 से लेके 1 के बीच में, और आपको क्या मिलेगा cos थीटा dt मिल जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू dt इंटू 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपली 0 to 1 2 प्लस टी माइनस ऑफ 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। तो ये हो गया 2 प्लस टी से 2 प्लस टी गया, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 2 प्लस टी इंटू डी टी, और लिमिट हो गई 0 से लेके 1 के बीच में, तो ये हो गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी, और यहाँ पे आप लिमिट लगा दीजिए 1 और 0। अगर आप यहाँ पे 1 और 0 लिमिट लगा देंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 1 और 0 आपने लिमिट लगाई, तो इट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 दैट इज 2/3 माइनस लॉग ऑफ 1/2। ठीक है, तो अगर आपने ये लिमिट लगाई तो आपको ये मिल गया, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, लॉग ऑफ 2/3 अपॉन 1/2, तो इट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 4/3, तो लॉग ऑफ 4/3 इसका भी मेरा आंसर आ गया। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि इवन बाय सब्स्टिट्यूशन हम कितनी आसानी से इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं, तो आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये और क्वेश्चन मुझे दे रखा है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन मुझे करना है cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स का। तो किस तरीके से होगा, पहला स्टेप cos स्क्वायर एक्स को डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अगर मैं ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स। वेल मुझे यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे tan x को t रखना है, तो मैं sec स्क्वायर एक्स को पहले ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा 0 to π/2 और sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से मिला। तो ठीक है, अगर मैं tan x को रख देता हूं दोस्तों t के बराबर, तो sec स्क्वायर एक्स dx हमारा हो जाएगा dt के बराबर। तो sec स्क्वायर एक्स dx हमारा dt के बराबर हो जाएगा। तो tan ऑफ 0 इज 0, tan ऑफ π/2 इज इंफिनिटी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt और 1 dt अपॉन ये मेरा हो गया भैया 1 प्लस 4t स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, तो अब इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूं, न्यूमरेटर को 1 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर।
तो ये क्या हो गया मेरा 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -1। तो ये हमारा हो गया -1/3 इंटू 1 + 4t स्क्वायर इंटू 1 + t स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा हो गया। इसके बाद हम देखो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ये मुझे मिलेगा -1/3 और 1 + 4t स्क्वायर से मैंने इसको डाला तो ये मुझे मिल गया 1/1 + t स्क्वायर माइनस 4 हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हो गया 4/1 + 4t स्क्वायर। ठीक है, तो 1/1 + t स्क्वायर इसको हमने सॉल्व किया, इट विल बी इक्वल टू -1/3 इंटू 1/1 + t स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स t माइनस यहाँ पे 2t को आप इसको अगर आप करेंगे तो ये हो जाता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ठीक है, तो 4 आप चाहे तो इसमें से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2t को u ले लो तो यस, तो ये हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू 2 ये यार इसको सॉल्व भी कर लो, 2t को आप ले लो u तो 2 × dt आपका हो जाएगा du, तो ये आपका हो जाएगा 2du/u² + 1 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 tan इनवर्स u। तो ये सिंपली हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2t और इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी से 0। वैल्यू आप डालिए दोस्तों तो ये हो जाएगा मेरा -1/3 tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज π/2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2π/2 और आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू डाली 0 तो tan इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 - 0। तो देखो यार इसका आंसर क्या आ गया फाइनली, π/2 माइनस ऑफ π/2 विच इज इक्वल टू -π/2 इंटू -1/3। तो -π/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3, आंसर हमारा आ गया π/6। तो देखो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ही किया है। आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो करके बताता हूं। सो in मुझे दे रखा है 10⁻⁷ इंटू dx। तो इसको अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो in + 2 हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू in + 2। तो ये मेरा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 10⁻⁷ प्लस 10⁻n + 2x इंटू dx। ठीक है, तो ये मेरा इस तरीके से हो गया। इसके बाद मुझे ये मिलेगा 10⁻nx और 1 + 10^2x। 1 + 10^2x हमारा हो जाएगा sec² dx और ये 0 से लेके π/4 तक मुझे सॉल्व करना है। तो ठीक है, 10x को अगर मैं ले लूं t के बराबर तो sec² dx हमारा हो जाएगा dt के बराबर। तो ये मेरा हो जाएगा t⁻n इंटू dt जो कि मेरा हो जाएगा t⁻n + 1/n + 1 और n की वैल्यू में डाल दूंगा 0 से 1/4 है, तो यहाँ पे मेरी n की वैल्यू हो जाएगी 0 से 1 के बीच में। तो ये मेरा हो जाएगा सिंपली 1/n + 1। इसी तरीके से दोस्तों मैंने ये वाले क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, फिर एक फाइनल क्वेश्चन जो है वो मैं दूंगा और इसके बाद हम ये वाला जो लेक्चर है, पहला लेक्चर डेफिनेट इंटीग्रेशन का, इसे खत्म करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है। इसमें मुझे दे रखा है कि भैया अगर in मेरा है 10⁻n x dx के बराबर, लिमिट इसमें दे रखी है 0 से लेके π/4। ठीक है, तो अगर मुझे ये वाली लिमिट दे रखी है तो आपको क्या निकालना है, आपको शो करना है, आपको प्रूव करना है क्या 1/i2 + i4 1/i2 + i4 इंटू 1/i4 + i6 इंटू 1/i6 + i8। इस तरीके से ये जो भी टर्म्स होंगे, सॉरी i2 + i4, फिर मुझे i3 + i5 दे रखा है, यस i2 + i4 देन i3 + i5
देन I4 प्लस I6, ये मेरा AP बनाते हैं, ये मुझे प्रूव करना है। तो देखो दोस्तों किस तरीके से हमें करना है। तो हमने तय के लिया यार कि IN प्लस IN प्लस 2 हमारा क्या बनाता है, 1/n+1 बनाता है। ठीक है, मैंने इसको प्रूव कर दिया था लास्ट में। तो 1/I2 प्लस I4 इट विल बी इक्वल टू 3 और ये मेरा हो जाएगा 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो ये मेरा एक AP बन सकता है। सो दिस विल बी माई AP। तो ये मेरा एक AP बन जाएगा और ये अगर मेरा AP बन गया तो मतलब बस हो गया। I2 प्लस I4 आप निकालिए, I3 प्लस I4 निकालिए। मैंने IN प्लस 2 लास्ट क्वेश्चन में निकाल ही लिया। तो अगर लास्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया तो दिस इज वेरी सिमिलर। और इसी के साथ दोस्तों ये जो पहला लेक्चर है हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन का, मैं यहीं पे रोक रहा हूं, यहीं समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की और उस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।